नाज़रीन, हमारे माशरे में अक्सर देखा गया है कि जब किसी शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा माज़ूर हो जाए तो वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है और किसी की मदद का तलबगार रहता है। वो ये सोचता है कि शायद मेरी मदद को कोई आए तो मेरा गुज़र बसर हो। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो एक टांग से माज़ूर होने के बावजूद भी अपनी 3 बेटियों को मेहनत करके रिक्शा चलाकर अपना और उनका पेट पाल रही हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और बाकी की स्टोरी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन आप? जी ठीक। अच्छा बहन, मुझे ये बताइए कि ये जो टांग जिससे आप माज़ूर हैं, ये क्या हादसा पेश आया और ये कब से है? ये भाई तब मैं बचपन में 4 साल की थी। मियाँ मीर कॉलोनी में हमारा घर है, मेरे अम्मी अब्बू का। 4 साल की थी, उधर रहते थे तो रेलगाड़ी के नीचे आ गई थी, रेलगाड़ी से कट गई थी। ये तो एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 15 साल पहले। और आपके शोहर? 15 साल के बाद, 15 साल हमारी शादी रही। 1 साल हो गया उन्हें खुदा के पास गए हुए। तो कैसे गुज़र बसर हो रहा है आपका? बस कर रहे हैं, खुदा कर रहा है। मेरे शोहर ने रिक्शा लिया था हम फैमिली के लिए, जब कहीं आना जाना होता था तो बच्चों को बिठा के ले जाते थे। वैसे प्रोफेशनल तौर पे नहीं चलाते थे। क्या करते थे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर थे। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो शोहर ने इसी हालत में कबूल किया आपको? हाँ जी, इसी हालत में मेरे शोहर ने। कैसे मिजाज के शख्स थे? बहुत अच्छे थे, जिंदा दिल थे, खुश रहते थे, मोहब्बत वाले थे, सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। बेटियों के साथ कैसी शफकत थी उनकी? बेटियों पे तो जान छिड़कते थे। कैसे मुमकिन हुआ कि वो उनकी वफ़ात कैसे कोई तबी हुई या क्या हुआ था? अचानक उन्हें पेन हुई है सीने में, तो मैंने उनके भाइयों को फ़ोन किया
वो आया तो हॉस्पिटल लेके गया तो रास्ते में हार्ट अटैक हुआ। तो मौके पे कोई उनको फर्स्ट एड नहीं मिल सकी? नहीं, हम रास्ते में जा रहे थे तो इनके अब जो मेरे शोहर हैं इनके पापा क्या कैरी डिब्बा तो इसके भाई चलाते छोटा वाला, तो वो कैरी डिब्बे में आए थे तो कैरी डिब्बे में ही लेके गए। रास्ते में लेके जा रहे थे सर्विस हॉस्पिटल तो डेविस रोड पे जो हादसा पेश हार्ट अटैक हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, सडनली उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। जी। बहुत अफसोसनाक खबर थी। तो वक्त के साथ साथ आपने फिर कैसे संभाला अपने आप? वक्त के साथ भाई 3 बेटियां मेरी, तो ये है कि मैं हूँ, 3 बेटियां, एक पूरी फैमिली है। तो जाहिर बात है कोई भी नहीं इतनी किसी की भी आमदन के पूरी फैमिली एक्स्ट्रा फैमिली को खिला सके और सारे अखराजात उनके पूरे कर सके। हमारा रिक्शा था तो मैं बेचने लगी थी। मेरे शौहर जब खुदा के पास गए हैं तो उनके 3 माह बाद मुझे पेन हुई है, तो पित्ते का ऑपरेट हुआ मेरे, तो मैं रिक्शा बेचने लगी थी। तो एक अंकल है हमारे मोहल्ले में, उसने कहा कि बेटा बेच के कितने दिन खा लोगे। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ वाकई कितने दिन खा लेंगे बच्चे। अब लेकिन मैंने कहा अंकल जी मैंने इसका क्या करना है। पहले तो इनके पापा चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू खुद क्यों नहीं सीखती। मतलब मैंने कहा कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो मैं कैसे इसको संभालूंगी। उन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया तो उन्होंने कहा बेटा तू मेरी बेटी है, मैं सिखाऊंगा तुझे, तू खुद चला, अपने बच्चों को पाल, इनको इनकी जो अखराजात है खुद पूरे कर, तू क्यों परेशान होती है। फिर वाकई उन्होंने बाप बन के तो मुझे सिखाया रिक्शा, तो खुदावंद के फजल से अब मैं चलाती हूँ और अपने बच्चों के खाने पीने के लिए मैं इतना के कर लेती हूँ। बहन बात यह है कि जब कोई हिम्मत करता है ना तो फिर अल्लाह ताला की पाक ज़ात उसको हिम्मत, ताकत और वो जज्बा सब कुछ अता करती है। और आपने ऐसे ही किया, हिम्मत की है, तो आज आप सक्सेसफुल हैं, अपने बच्चों के लिए इज़्ज़त की, मेहनत की रोटी कमा रही हैं, किसी की कोई आपको बात सुननी नहीं पड़ती। इस माशरे में बड़े मुखय्यर हज़रात हैं, बड़े लोग मदद करने वाले हैं, लेकिन जब कोई नज़र ना आए तो ख़ुद भी हिम्मत करनी चाहिए। और वो एक सबूत दिया है आपने एक बाहिम्मत औरत बनने का, एक बहादुर औरत बनने का। और मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि ये बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है कि बहुत से लोग हैं जो हिम्मत नहीं करते, हिम्मत करते हैं तो फिर वो आपकी तरह सक्सेसफुल होते हैं। तो आप सुबह कितने बजे जो है वो रिक्शा चलाने के लिए जाती हैं? मेरी बेटी 7:30 बजे स्कूल लगता है मेरी बेटी का, तो 6:30 बजे मैं उसको लेके जाती हूँ। और उसके साथ एक और बच्ची है, उसको भी लेना होता है, तो फिर 6:30 बजे निकलती हूँ। तो फिर बाद में दोपहर को छोटी बच्चियाँ मेरे घर पे होती हैं, तो उनके खाने वगैरह के लिए, नाश्ते के लिए फिर मुझे घर नज़दीक रहती हूँ ना, ताकि मैं इनके दोपहर के खाने का और नाश्ते का अरेंज करके तो फिर इनको भी देख सकूँ। अच्छा, जब ये अकेली घर में होती हैं तो फ़िक्र तो आपको लगी रहती होगी, ध्यान तो रहता है पीछे कि घर में बच्चियाँ अकेली हैं, तो किस तरह से सारा सर्वाइव करती हैं? जब घर से जाती हैं तो बच्चों को कैसे छोड़ती हैं अकेला? बच्चों को भाई मैं
लॉक लगा के जाती हूँ। और दूसरी बात, इनके पापा ने कैमरा लगाया हुआ था। वो जब से हम इधर घर बनाया, हमने 2 साल हो गए हैं, इनके पापा ने कैमरा लगाया था बाहर। कैमरा ऑन रहता है हर वक्त, एलसीडी पे देखती हैं। अगर कोई, इन्होंने दरवाज़ा नहीं ये खोल सकती क्योंकि चाबियां मेरे पास होती हैं। तो इनको वैसे भी मैंने समझाया हुआ है कि जब कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, लॉक होता है दरवाज़ा वैसे भी। तो बार बार फ़ोन करके वक्फे से पूछ लेती हूँ कि हाँ घर सब ठीक है, आप दोनों ठीक हो, कोई आया तो नहीं। इस तरह मैं पूछती रहती हूँ फ़ोन करके। अच्छा, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तीनों बेटियां, और किस किस क्लास में पढ़ती हैं, और उनकी उम्रें क्या हैं? छोटी जो है वो, छोटी मेरी बेटियां दोनों वो 5 में है। एक की एज है 11 साल और एक 12वें साल में है। तो जो बड़ी बेटी है वो मेरी 15वें साल में है। नाम क्या है बेटी? सबसे छोटी जैसिका मैरी, और उससे बड़ी कैरन एंजल है, फिर कायनात कैथरीन। अच्छा, बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या बनना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में? जब इनके पापा थे तब अपने पापा को बताती होती थी। सो बड़ी बेटी है वो कहती होती थी कि पापा मैंने फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो इनके पापा भी कहते थे हाँ ठीक है मैं बनाऊंगा, तू पढ़ ले, अच्छे तरीके से पढ़, मैं बनाऊंगा। जो छोटी बेटी है वो चाहती थी कि मैं बैंक की जॉब करूं, क्योंकि अक्सर मैं जाती थी ना तो मेरे साथ जाया करती थी बैंक। सबसे जो छोटी बेटी है उसके पापा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अब जैसे खुदावंद की मर्ज़ी। नहीं, आप हिम्मत तो कर रही हैं, लेकिन हिम्मत करती रहे तो अपने शोहर का जो अज़म है आपके शोहर का, उसको आगे लेकर बढ़ें, चलें। बाकी मदद तो अल्लाह ने करनी है, कहीं ना कहीं से कोई वसीला ज़रूर बनेगा। आप हिम्मत रखें। कोशिश करूँगी भाई, आगे जैसे खुदावंद की मर्ज़ी। अच्छा, एक टांग के बगैर कितनी मुश्किलात होती हैं आपको रिक्शा चलाने में? रिक्शे की जो ब्रेक है वो लेफ़्ट साइड पे मैंने करवाई है उसको। तो वो अंकल जिन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने करवाई थी लेफ़्ट साइड पे। तो जब सीख लिया अब प्रॉब्लम नहीं होती चलाने में, कोई मसला तो मुझे ऐसे फील ही नहीं होता। तो मैंने देखा है कि रिक्शे की हालत भी खासी कोई इतनी बेहतर नहीं है, तो उसके हवाले से कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहें, किसी को कोई अपील करना चाहें? हालत तो ठीक नहीं है, बस जब तक चलेगा फिर चलाएंगे। ख़राब है हालत, दरवाजे भी टूट गए हैं। तो जो सवारी बैठती है, अक्सर लेडीज़ बैठती हैं, तो फिर उन्हें नहीं अच्छा फील होता, तो वो मुझे कह देती हैं बाजी दरवाजे क्यों नहीं लगवाए। तो फिर बताती हूँ कि दरवाजे टूट गए हुए हैं। तो कभी रोड पे जब सवारियाँ बैठाती है तो कभी किसी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान नहीं। कैसे लोग मिलते हैं आपको अक्सर? ज़्यादा तो शाबाशी देते हैं, इनकरेज करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि बाजी बहुत अच्छे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देख के ना जानबूझ के गाड़ी सामने ले आएंगे, ख़ासकर वो चिंची रिक्शा वाले जो हैं। अक्सर रिक्शे पे जाती होती हूँ तो सामने से कोई आता हो तो ऐसे पता नहीं जाहिल से हैं, गाँव से आए हुए हैं शायद, पता नहीं क्या उनकी सोच है, तो वो फिर अजीब तरीके से देखते हैं और रिक्शा सीधा ही लेते आएंगे रिक्शे की तरफ। वो सिर्फ आपको डराने की कोशिश करते हैं? वो सब बस शरारत करने के लिए। दिल में क्या उनके ज़हन में ये वही जानते हैं या खुदा जानता। अच्छा, कभी कोई ऐसे लोग भी मिले हैं कि उन्होंने कहा हो कि बाजी हम आपकी हेल्प करेंगे? नहीं। एक दफ़ा एक भाई मिला था, बच्चा था कोई 25-26 साल का होगा,
तो मुझे 500 रुपया दे रहा था। मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा, मैंने ऐसे नहीं, आप मेरे रिक्शे में बैठो, चाहे 10 मिनट का सफ़र करो, फिर मैं ले लूँगी, ऐसे नहीं। ये तो बड़ी खुददारी है जी आपकी। जब आप इतनी मेहनत कर रही हैं और जो मेहनत करके कमाना जानता है, खाना जानता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता मेरी बहन। तो आप एक मिसाल है हमारे माशरे के लिए। आप जैसी बाहिम्मत जो ख़वातीन होती हैं वो इस खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा है। तो किसी को कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को या मुखय्यर हज़रात को? पैगाम यही है कि जब साथी साथ छोड़ जाता है तो ये नहीं है कि अक्सर औरतों को मैंने देखा, अपने इर्द गिर्द भी देखा है कि दूसरी शादी कर लेती हैं। मर्द भी करते हैं लेकिन औरतें भी कर लेती हैं। तो शादी करने की बजाय जो खुदा ने आपको नेमतें दी हैं ना, बच्चे दिए हैं खुदा ने, उनको संभाल के रखें, उनको छुपा के रखें दुनिया की बुरी नज़रों से और बुरे हालात से। उन्हें संभाल के रखें ताकि वो जब जवान हो तो आपको हकीर जानने की बजाय आपकी इज़्ज़त करें और बड़े फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने खड़े हो सके आपके बच्चे कि आपने अपने बच्चों की खातिर ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, जबकि इतने मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारना एक ख़ातून का बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से ये हमारी बहन हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, इनकी बेटियां हैं, बेटियों के ख्वाब हैं, इनकी बेटियों के जो वालिद थे, जो इनके शौहर थे, उनके भी ख्वाब थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी बेटी इंजीनियर बने। तो बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि इन जैसे लोगों की मदद करके अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। और मैं यहाँ पे पैगाम दूँगा ऐसे मुखय्यर हज़रात को कि अगर वो इनकी मदद करना चाहें, हम स्क्रीन पर इनका नंबर चलाएँगे, आप बेशक डायरेक्ट रब्ता करें और इनसे रब्ता करके इनके हालात जानें और ये भी देखें कि ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो इनकी मदद करेंगे तो मेरे ख़्याल में वो अल्लाह के ज़ुर में ज़रूर कबूल होगा और इनकी ज़रूर मदद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।